Welcome to Prerna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणास पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपके बच्चे के लिए ये प्यारा सा कैप लेके आई हूँ। ये 2 से 3 साल के बच्चे के लिए सही है, या फिर आपके बच्चे के साइज के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इसे बनाना, एक बार तो इसकी ये पट्टी बनती है, उसके बाद ये ऊपर बनाना आसान है। इस कैप की लंबाई ऊपर से ये कान के पास तक है, कान के ऊपर ये रहेगा। यहाँ तक हमारे 8 इंच है, और यहाँ पे तो माथे के ऊपर ये 6 है, और इसकी चौड़ाई ये भी लगभग 8 इंच है। ये आपके बच्चे की किसी भी स्वेटर के ऊपर आप इसे पहना सकती हैं। उसका सर पूरी तरह से कवर रहता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैं वर्धमान की ये ऊन ली हूँ, 9 नंबर की सिलाई और कुछ मार्कर। तो इसे मैं 16 फंदे से शुरू करती हूँ। सिंगल धागे से ही मैं 16 फंदे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 फंदे से स्टार्ट है। सीधी सीधी की बिनाई होगी। इसमें सिलाई हमारी सीधी सीधी की बिनाई होती है, दोनों साइड से सीधा। सिर्फ 2 फंदे लास्ट वाले जो हैं लास्ट वाले फंदे को मैं बिना बुने जस्ट उतार ली। सीधी साइड से मैं पहले इस 2 फंदे को बनाई, उसके बाद सारे फंदे को मैं सीधा बनाई। यहाँ हमारे चेन बनेंगे। इसे मैं इसमें भूल ना हो जाए, इसलिए एक मार्कर मैं यहाँ लगा देती हूँ। इससे मुझे याद आए, ये एक तो सीधी साइड है और इस साइड इसे मैं और बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं ये 10 गार्टर से 20 सिलाई सीधा सीधा ही बनाई हूँ दोनों साइड से। सिर्फ साइड में ये 2 फंदे का जो मैं चेन बनाई ये है साइड में, और 20 सिलाई के बाद ये चेन से एक फंदा पहले मैं एक फंदा बढ़ाई हूँ। ये लगातार हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ता जाता है। देखिए किस तरह से ये फंदा बढ़ रहा है।
हमारे सीधे चेन वाले, उससे पहले मैं एक फंदा यहाँ बढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर ये दोनों फंदे को तो बिना बीने उतार ली, उल्टी साइड से मैं पहले ये दोनों फंदे को सीधा बनाई, उसके बाद जितने फंदे हैं वो सारे उल्टे बनेंगे। फिर सीधी साइड से यहाँ पूरे उल्टे बनेंगे, फिर सीधी साइड से यहाँ फंदे बढ़ाऊंगी। देखिए फिर यहाँ तक मैं इसी तरह बनाती हुई आई हूँ सीधी साइड से, और लास्ट जब हमारे 2 फंदे रहेंगे तो फिर यहाँ मैं एक फंदा इस तरह से बढ़ा दी। उसके बाद ये दोनों बिना बुने उतार ली। फिर उल्टी साइड से पहले इस दोनों फंदे को मैं उल्टा बनाई, और बाकी जितने फंदे हैं सारे फंदे को मैं सीधा बनाऊंगी। मैं 15 टाइम, ये 15 टाइम में इस सिलाई को मैं पूरा करके फिर आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये 10 गट 20 सिलाई के बाद मैं यहाँ लगाई हूँ मार्कर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम हमारे यहाँ फंदे बढ़ चुके हैं। अब मैं इस बार फंदे नहीं बढ़ाऊंगी, जितने हैं नहीं रहेंगे। अब यहाँ फंदा कम करना है। जैसे मैं एक एक फंदा करके बढ़ाई थी, वैसे इस सिलाई को मैं यूं ही बना लेती हूँ, ना बढ़ाना है ना घटाना है। अगली सीधी सिलाई में मैं अब एक एक फंदा कम करूँगी। ये सिलाई ना बढ़ाई ना घटाई, जैसे है वैसे ही इसकी बुनाई हो जाएगी। अब अगली सीधी सिलाई में दो फंदे को तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। इससे पहले जो 2 फंदे हैं, इससे मैं इसका 2 का 1 कर दूंगी, 1 की। इसके बाद ये दोनों को बिना बुने उतार ली उल्टी साइड से। जैसे हर सिलाई में मैं पहले इसे 2 को उल्टा बनाती हूँ, बाकी सारे फंदे को मैं सीधा बनाऊंगी। अब हर सिलाई में हमारे 2 फंदे का 1 होगा। जैसे ये बढ़ा है वैसे ही 15 बार इसे मैं कम कर दूंगी। इसे मैं 15 बार कम करके इसकी बॉर्डर बना के आपको किस तरह से टोपी का नीचे का पार्ट है वो बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं इसे पूरा बना के लाई हूँ। यहाँ 10 बार
20 सिलाई हमारी जो कि तो बनी है, ये 16 फंदे का, कोई घटाना बढ़ाना नहीं। उसके बाद 15 बार 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15 मतलब 30 सिलाई मैं फंदे को बढ़ाई हूँ। बढ़ाने के बाद एक बार ना बढ़ाना है ना घटाना है, बस यूं ही बीन लेना है। उसके बाद फिर एक एक फंदा करके फिर 30 बार मैं एक एक फंदा करके 15 बार मतलब 30 सिलाई 2 4 6 8 10 12 14 एक 15 बार में हमारे फंदे कम हुए हैं एक एक करके। यहाँ हमारे टोटल 16 के 16 ही फंदे हैं। ये फिर 2 4 6 8 10 12 14 और 16 गार्टर स्टिच में 32 सिलाई। यहाँ 32 सिलाई ना घटाई हूँ ना बढ़ाई हूँ, यूं ही बना दी हूँ। उसके बाद फिर जैसे यहाँ स्टार्टिंग में हुआ है वैसे यहाँ फिर 15 बार 30 सिलाई बढ़ा है, फिर 2 सिलाई ना घटाना ना बढ़ाना, 2 सिलाई बना दी। 2 सिलाई मतलब एक सीधी और एक उल्टी, बस। फिर सीधी सिलाई से ये एक एक फंदा कम हुआ है, ये कम होता चला गया। फिर 15 बार के बाद हमारे लास्ट में 16 फंदे रह जाएंगे, उससे फिर 10 सिलाई बनाई हूँ। इस तरह से ये, तो इसे आप ठीक से एक बार देख लीजिए। इस तरह से इसकी नीचे की पट्टी बन के तैयार होगी कैप की। बनने के बाद ये सीधी साइड है, ये नीचे की साइड है। चेन किस तरह से एकदम सही ढंग से बनी हुई है, इस तरह से बनाना है। ऊपर वाली ये जो चेन है, यहाँ पे अब मैं फंदा उठाती हूँ, यहाँ से यहाँ तक फंदा उठेगा। चलिए इसको उठा के दिखाती हूँ। यहाँ से मैं इसका फंदा उठाती हूँ। हर चेन में हमारे एक एक फंदे उठेंगे, जितने चेन हैं सब में एक एक फंदे उठेंगे। इस तरह से मैं एक एक करके, बहुत इजी वे में ये फंदा उठ जाता है, कोई इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए इस तरह से एक एक करके फंदा उठा के मैं यहाँ से यहाँ तक टोटल सारे फंदे को उठाकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं सारे फंदे उठा ली हूँ। 92 यहाँ पर फंदे हैं, 92 फंदे। अब इसे मैं सीधा सीधा, पहली सिलाई हमारी उल्टी है, तो इसे मैं सीधा बना देती हूँ। इसे पहली सिलाई इसके ऊपर सीधी आ जाएगी। पहली सिलाई सीधी होने से ये जो फंदे उठते हैं वहाँ जो गैप थोड़ा लगता है वो मेकअप हो जाता है, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। तो कोशिश कीजिए पहली सिलाई इसके ऊपर गार्टर स्टिच ये उल्टी आए। पूरी सिलाई उल्टी, 2 सिलाई सीधी 2 सिलाई उल्टी, ये पूरी कैप के ऊपर में बनेगी। तो मैं आपको ना कहीं घटाना है ना बढ़ाना है, जितने फंदे हैं उसे मैं सिर्फ 2 सिलाई सीधी और 2 सिलाई उल्टी बना करके
देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं 2 सिलाई सीधी 2 सिलाई उल्टी बना के कंप्लीट की हूँ। ये सामने की तरफ से जो उल्टी सिलाई है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स इसे मैं बनाई हूँ। कहीं भी ना घटाना है ना बढ़ाना है, जैसे है वैसे ही मैं 2 सिलाई की बुनाई की। अब जितने भी फंदे हैं, फंदे के हिसाब से मैं इसे डिवाइड करती हूँ। ऊपर में हमारे 7 माथे के ऊपर जो पेटल की तरह बनेंगे वो 7 बार बनेंगे और फंदे वहाँ कम होंगे। तो 6 बार तो फुल है और 7वां हाफ इधर और हाफ इधर है। तो इसे मैं फंदे के बाद ये 3 का 6 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। फंदे हमारे उल्टे बनेंगे 4 5 6 के बाद 3 का 1, ये सीधी तरफ से 3 का 1। अब मैं मार्कर निकाल देती हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे 10 फंदे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद हमारा फिर 3 का 1। के बाद फिर 3 का 1 मार्कर निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद फिर 3 का 1। के बाद फिर फंदा सीधा और 3 का 1। एक 2 3 4 5 6 7 8 9
साइड हमारे 6 फंदे ही हैं। उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी रहेगी, फिर सीधी साइड से फंदे कम होंगे। उल्टी साइड में पूरा उल्टा बनाती हूँ। देखिए ये सीधी साइड, फिर 3 4 5 के बाद ये उल्टी हो गई। 2 3 4 5 के बाद सीधा फंदा और 3 का 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बाद पहली बार 10 था, अब ये 8, दोनों साइड एक एक फंदा कटने के बाद अब 8 है। तो सारे फंदे अब बीच में 8 रहेंगे। पहली बार मैं बीच में 10 फंदा रखी थी, अब ये 8 हो रहे हैं। उसके बाद 6 4 घटते घटते पूरे फंदे हमारे ख़त्म हो जाएंगे। फंदे हमारे जितने भी रहेंगे, और इसमें अगर 6-7 फंदे ज़्यादा होते तो जहाँ 10 है वहाँ मैं 11 करके रखती। फंदे जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से ही फंदे का डिवीज़न होगा। तो एक एक फंदे कम करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। सीधी साइड से सारे फंदे उल्टे, ये 3 का 1 सीधा होगा। उल्टी साइड पूरे फंदे उल्टे, इसे करके दिखाती हूँ। इस सिलाई में हमारे 6 फंदे बीच में रहेंगे। इनका 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर 3 का 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर 3 का 1, फिर 1 3 4 6। इस तरह से फंदे पूरे बंद होंगे। और उल्टी सिलाई में फिर पूरी सिलाई उल्टी बनाऊंगी, फिर अगली सीधी सिलाई में उल्टी।
सिलाई, बीच में 4 फंदे रख के 3 का 1, 4 फंदे, 3 का 1, पूरी सिलाई मैं इसी तरह करूँगी। फिर उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी, बाद ये 3 का 1, फिर 1 2 2 के बाद फिर 3 का 1, फिर 1 2 2 के बाद 3 का 1 1 2 1 2 2 के बाद ये 3 का 1 1 2 के बाद 3 का 1 1 2 1, फिर यहाँ उल्टी साइड पूरी उल्टी, अब हमारे बीच में एक भी फंदे नहीं है, बस 3 का 1, फिर 3 का 1 3 का 1 सारे फंदे हमारे 3 का 1 करके ही आ जाएंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड, हमारे कितने फंदे हैं, यहाँ 3 3 6 3 9 9 फंदे को मैं एक बार में सिलाई पे लेके थोड़ा लूज ही रखी हूँ। एक बार में ये इस तरह से ये कैप बन के तैयार है। ये बनाना इसको कितना इजी वे में ये कैप बन के तैयार हुआ है। अब इधर से मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करूँगी, उसके बाद यहाँ पर 2 डोरी बांधने के लिए दोनों साइड मैं ये बनाऊँगी। तो आपको डोरी बनाना भी बताऊँगी और इसे फिनिश करके मैं दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई हो गई। इधर मैं एक डोरी और ये लटकन बनाई हूँ। अब मैं दूसरी डोरी बना रही हूँ। देखिए डोरी कैसे बनाते हैं। यहाँ से मैं फंदा उठाई, 2, ये उल्टी साइड, सीधी साइड है, उल्टी साइड से 3 एकदम यहाँ पे इस ढंग से उठाऊंगी। एक
सिलाई नहीं करना है। इससे पहले भी मैं डोरी बना के दिखाई हूँ। इसे अगर इस तरह से नहीं बना सकती है तो ये जो गला बनाने की डबल पॉइंटेड जो हमारी ये निडल है, इस पे भी मैं ये डोरी अच्छे से बना सकती हूँ। देखिए इस पर कैसे बनेगी ये डोरी। ये एक, दो, तीन, चार। चार के बाद ये सिलाई को मैं इधर ले आई। फिर एक, दो, तीन। अगर आपकी ऊन मोटी हो तो ये 3 फंदे से भी बन जाएगी, नहीं तो 4, या इससे भी आप ज़्यादा मोटा चाहती हैं तो 5 भी दे सकती हैं। सिर्फ उल्टी उल्टी की पूरी बुनाई है। इस तरह आपको जितनी लंबी डोरी बनानी है उस हिसाब से आप इस डोरी को लंबा कर सकती हैं। उसके बाद ये लटकन में ये मैं बनाना दिखाती हूँ। देखिए कैसे मैं बनाती हूँ लटकन। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए पहले वाले से इसे स्लिप स्टिच इस तरह से ज्वाइंट कर दी। ज्वाइंट करने के बाद एक चेन लेके हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाती हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 के बाद स्लिप स्टिच से इसे पहले वाले से इस तरह से जोड़ दी। ये सर्कल हमारा बन गया। अब मैं यहाँ 4 चेन 1, 2, 3, 4 चेन लेने के बाद फिर स्लिप स्टिच से यहीं इसे जोड़ दी। होने के बाद उसके बगल वाले में चेन में इसे फिर डाल के फिर 1, 2, 3, 4 के बाद जहाँ से स्टार्ट की उसी चेन में से उसके बाद वाले चेन में से फिर 1, 2, 3, 4 यहाँ जोड़ दी। फिर इसके बगल वाले चेन में स्लिप स्टिच से के बाद 1, 2, 3, 4 के बाद फिर यहीं पे जोड़ने के बाद फिर उसके
साइड और इस साइड भी मैं दोनों साइड से लगाऊंगी। लगाने के बाद ऊपर की साइड में ले जाऊंगी। यहाँ लाके दोनों धागा को इस तरह बांधने के बाद इसमें मैं ये कलरफुल बीड्स जैसे लगाई हूँ, ये लगा के इसके साथ ये अटैच कर दूँगी। इस तरह हमारी ये लटकन पूरी हो जाती है और कैप बन के तैयार होती है। ये कैप आपको कैसा लगा? अगर आप इसे पूरी ठीक से देखी है तो ज़रूर बनाइए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।